एक बार मैं फिर से अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव का मैं रुख करना चाहूंगी। राजीव, हालांकि दावे यहां पर तमाम किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और सरलता से आगे सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। उधर बीजेपी भी G20 के बाद और ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। जिस तरह से मोदी मैजिक सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो दिखा है, जो कद बढ़ा है, उसको लेकर गदगद है। और इस बीच हम वापस चुनाव मोड में आ गए हैं। तो चिंता मंथन की स्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा किसके लिए लग रही है? देखिए पूजा, दुर्भाग्य ये है कि पिछले कुछ सालों से देश में जो सियासत का पूरा जो मामला है वो चुनाव तक ही सीमित है। चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उसका हर पैतरा, उसके हर चीज़ को चुनाव से और वोटों से जोड़ करके ही देखा जा रहा है। जबकि सियासत का काम समाज का, शिक्षा का, स्वास्थ्य के बारे में सोचने का जो होना चाहिए, मेरी समझ से वो दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। अभी देखिए, अगर आप कोटा में लाखों घरों के बच्चे, लाखों पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वहाँ भेज रखा है। अगर आप पीछे देखें तो कितनी आत्महत्याएं वहाँ बच्चों ने की हैं। आपने देखा किसी राजनीतिक दल ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की या कोई इस पर राष्ट्रीय विमर्श हुआ? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एग्ज़ाम के रिजल्ट आए, एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आए, न जाने कितने दिन हो गए, और उसमें काउंसलिंग में विसंगतियों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। और अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कल से यानी सोमवार से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, 2-2.5 महीने की देरी के बाद। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया कि प्राइमरी के शिक्षक अब बीएड धारी नहीं हो सकेंगे, जो बीएड डिग्री धारी है। उससे कई लाख देश में, मैं कहता हूँ करोड़ से ज़्यादा बीएड डिग्री धारी है। उनको एक सदमा सा लगा, क्योंकि वो प्राइमरी में शिक्षक बनने का उनका एक रास्ता था, पहले ऐसा तरीका नहीं था। लेकिन बीटीसी पास बच्चों को लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। बीएड वाले तो हर जगह जा सकते हैं, प्राइमरी वाले सिर्फ बीटीसी। ये किसी सरकार ने नहीं तय किया, ये मामला अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट आया और अदालत ने तय कर दिया। और इसके बाद कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल इस मामले में कोई चर्चा, कोई अहम, कोई फैसला नहीं उठा रहा है कि ये देश के जो नौजवान हैं, जो करोड़ों बीएड डिग्रीधारी है, उनको सांत्वना के कोई दो शब्द या उनके लिए कोई व्यवस्था या कोई ये कहीं भी नौजवान का मुद्दा, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। मैं आपको बताऊं, मैं तो अभी पिछले दिनों गया था, कई मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहां 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 टीचर पढ़ाने वाले हैं और एमबीबीएस का कोर्स वो कर रहे हैं। वहाँ पर इतनी फैकल्टीज़ की प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, समाज का क्या हाल है, इस पर सियासत का कोई मतलब नहीं। अगर G20 हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बना करके, भारत का मान ऊंचा करके इसका चुनाव में फ़ायदा लेना चाहती है। दूसरी तरफ G20 अगर हो रहा है तो दूसरी तरफ के लोग इंदिरा गांधी के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताने में फूला नहीं समा रहे कि उस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत थे। इन चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है पूजा। देश की जो आबादी 30 साल से कम की है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। उसके शिक्षा और उसके रोजगार के सवाल मुंह बाए खड़े हैं, जिस पर कोई सियासतदान, जिस पर कोई पार्टी चर्चा नहीं कर रही है। कोई मंदिर पे चर्चा कर रहा है, कोई मस्जिद पे चर्चा कर रहा है, कोई जातिगत जनगणना कराना चाहता है, कोई रोहिणी कमेटी की सिफारिशें लागू करना चाहता है। और ये सब केवल चुनाव में वोटों की खातिर हो रहा है। और वोट पाने के बाद जो जीत गया वो अपने को सिकंदर समझ रहा है, और हर राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद जो चाहे वो कर रहा है। इसमें कोई एक पार्टी नहीं है। तो हमारे राजनीतिक दलों को इस पर विचार ज़्यादा करना चाहिए, मुझे लगता है। और मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसे मुद्दे मीडिया में भी दिन पर दिन गायब होते जा रहे हैं। बिल्कुल।